हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुलिस भर्ती निकल गई है और उसके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है। तो उससे पहले जब आप आवेदन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपने अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तब आप जो है वो आवेदन कर पाएंगे। जैसे पुलिस की भर्ती भी है, क्योंकि पुलिस की भर्ती के लिए बहुत सारे मैक्सिमम में से कैंडिडेट होंगे जिनने शायद पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। तो उन्हें सबसे पहले जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो तभी आप जो आगे फर्दर आप जो पुलिस के लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। तो इसके लिए किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो आपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर देना है। अपने फ़ोन पे ही आप इजीली फिलअप कर सकते हैं, आपको कहीं साइबर कैफ़े जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपने ना ही लास्ट डेट का इंतज़ार करना है। फटाफट से आपने अपना फॉर्म जो है वो पहले ही सबमिट कर लेना है, क्योंकि होता ये है कि कई बार जो पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट भी है वो भी वर्क नहीं करती है प्रॉपर्ली, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो सिंपली जैसे ही आप ओपन करेंगे आपने सर्च करना है HPPSC। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करके भी है और थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे आपको यहाँ पे आपको लॉगिन की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन पे, तो आप लॉगिन वाले पेज पे पहुँच जाते हैं और आप डायरेक्टली चाहे तो HPPSC लॉगिन करके भी सर्च कर सकते हैं इस पेज पे पहुंचने के लिए। अगर नेटवर्क थोड़ा सा कम हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ओपन होने में पेज को। तो इस तरह से आप नए इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी होती है। यहाँ पे दो जगह आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नज़र आ रहा होगा, एक यहाँ पे है, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे नीचे जहाँ पे आपको लॉगिन करना होता है। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड है तब तो आप लॉगिन कर लेंगे और अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप न्यू स्टूडेंट है और अगर आपके पास HPPSC का यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपने जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अगले स्टेप पे पहुँच जाते हैं, जहाँ आपके लिए टर्म एंड कंडीशन जो है वो दी गई है। साथ आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्क्रॉल डाउन आपने कर देना है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म आता है जो आपको फिलअप करना होता है। पहले आपका ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होता है, सही आपने डालना है ये, और फिर मोबाइल नंबर है। फिर आपका सिक्योरिटी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट, या फिर आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे वो आपने सेलेक्ट कर देना है और उसका आंसर भी आपने यहाँ पे दे देना है। ये आपके सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस के लिए रहते हैं। अगर आपका कभी इन फ्यूचर कोई पासवर्ड नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है, तो इस तरह से आप अपना जो पासवर्ड है रीसेट कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे पासवर्ड है, आपने कुछ इस तरह से अपना पासवर्ड बना देना है। चाहे तो आप थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें नंबर होने चाहिए, कोई स्पेशल वर्ड होना चाहिए और आपका नाम वगैरह कुछ भी ABC अल्फ़ाबेट होना चाहिए। इस तरह से आपने सेट कर देना है। फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ पे आपको इसको पुट कर देना है और आई एग्री पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आ जाएगा। आपको कंफर्म करना होगा, यानी कि आपने येस पे क्लिक करना है। अगर आपकी डिटेल जो सही है तो यहाँ पे आपने येस पे क्लिक करना है। जैसे आप येस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से आगे चल पड़ते हैं और यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली आपके पास आ जाता है। लेकिन आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी पूरी नहीं हुई है, उसका अभी एक स्टेप भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो आपने ईमेल डाली है वहाँ पे एक आपको मैसेज आएगा, जो आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला है वहाँ पे आपको एक OTP आएगा। तो आपने क्या करना है कि जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर पे जो OTP आएगा वो आपने कॉपी कर लेना है, या फिर आपने याद रखना है या कहीं लिख लेना है और फिर जाना है आपने अपनी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे जाने पर आपने ओपन कर देना है। अगर वहाँ पे कोई ईमेल नहीं आई है तो आपने थोड़ा सा रिफ्रेश करना है।
रिफ़्रेश करने पर आपको इस तरह का एक HP पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एक ईमेल आएगा। आपने इस तरह से ओपन कर देना है उसको, और आपको वहाँ पे एक लंबा चौड़ा काफ़ी लिंक नज़र आएगा, और इस लिंक पे आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पे आपको OTP डालने के लिए एक ऑप्शन आएगी, वहाँ पे आपने वो OTP 6 डिजिट का वो पुट कर देना है। जैसे ही आप उसको डाल देंगे और आपने सबमिट कर देना है, और आपका जो वो सबमिट हो जाएगा, और वहाँ पे लॉगिन नज़र आएगा आपको। वहाँ से आप बैक भी कर सकते हैं, या लॉगिन वाली ऑप्शन पे आपने चले जाना है। अभी भी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है पूरी तरह से, इसके बाद कट करके आप दोबारा भी HPPSC लॉगिन लिख सकते हैं, और यहाँ पे ही सेम प्रोसीजर आपने करना है जैसे हमने पहले भी किया था। लेकिन इस बार यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन में नहीं जाना है, आपने स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे आपको ऑप्शन आएगी यहाँ पे रजिस्टर एप्लीकेंट साइन इन। यहाँ पे आपने यूज़र ID डालना है जो आपकी ईमेल ID है, और पासवर्ड जो आपने खुद अभी सेट किया था वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। यूज़र ID पासवर्ड आपका यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद नीचे आपका जिस तरह से कैप्चा वहाँ पे भी था, आपने ये कैप्चा एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देना है, और इसके बाद आपका यहाँ पे लॉगिन वाली ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। चलिए लॉगिन हो जाते हैं। ही आप लॉगिन हो गए तो आपको यहाँ पे ये 6 स्टेप्स नज़र आएंगे, लेकिन ये इस तरह से आपके जिस तरह से इसका कलर है इस तरह से ये सभी आएंगे। मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, इसलिए ये ग्रीन हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करते हैं ये तब ग्रीन होते हैं। आपका जो पहला स्टेप रहता है वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सेकंड है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, थर्ड है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोर्थ स्टेप पे आपकी इमेज अपलोड होगी, और फोर्थ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो होगा, और सिक्स्थ में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप पहले अपलोड नहीं करते तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप रहता है जिसमें आपको पर्सनल डिटेल आपकी डालनी होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप फिलअप करेंगे अपना फॉर्म। फर्स्ट में आपका नाम आ जाएगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फिर मेल फीमेल आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, फादर नेम आपने डाल देना है, मदर नेम आपने डाल देना है। उसके बाद मैरिड, अगर आप मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड। फिर आपका जो आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, अगर कोई भी आपका मोल है या कट है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका आ जाएगा कि आप बोनाफाइड हिमाचली है, या डोमिसाइल ऑफ HP है, या फिर आप 10th या +2 आपने HP से की है, या नन ऑफ अबव है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपका आ जाएगा स्टेट ऑफ विच यू बिलोंग, यानी कि आपकी स्टेट का नाम आ जाएगा, कैटेगरी आपकी आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी जो कैटेगरी है, सब कैटेगरी जो है अगर आपने वो यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। ये कैटेगरी अगर आपकी SC ST है, या फिर आपकी सब कैटेगरी में BPL है, या कोई भी है, वो डॉक्यूमेंट आपके अपलोड भी होंगे, वो आपने ध्यान रखना है, साथ ही साथ वो अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद आपकी नेशनलिटी आ जाएगी इंडियन। उसके बाद रिलीजन आ जाएगा आपका, माइनॉरिटी में आप यस या नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या अगर आप ब्लैंक भी रखना चाहें तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आर यू रजिस्टर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, अगर आप रजिस्टर है तो आपने यहाँ पे येस नो कर देना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका नंबर है वो भी आपने यहाँ पे डालना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है, यहाँ पे एडिट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन आती है सेव एंड नेक्स्ट की, तो आपने वो सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप सा आता है जिसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली है अगर आपको सही है तो लास्ट में आपको सेव एंड नेक्स्ट की एक बार फिर से ऑप्शन आती है, वो आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जहां पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी होती है। तो जैसे आप इस पे आएंगे तो आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर आ जाएगा, ईमेल जो आपने डाली है वो आ जाएगी। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो आ जाता है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस जो है वो पूरा डाल देना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे जो बॉक्स है वो आपने टिक कर देना है, ये आपका ऑटोमेटिकली नीचे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी एडिट की जगह पे आपको सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन आएगी, वो आपने क्लिक कर देना है। सेव के बाद नेक्स्ट इस तरह से पॉपअप ओपन होगा और आपने फिर से अगेन सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। सेव एंड नेक्स्ट करने पे आप थर्ड स्टेप पे पहुंच जाते हैं, जहां पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको डिटेल अपनी डालनी होती है, जहां पे आपको
सबसे पहले आती है जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, और उसके बाद अगर आपकी एडिशनल है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपकी सबसे पहले आपने डालनी है क्वालिफ़िकेशन में आपकी सीरियल वाइज़ आपने डालनी है। पहले आपकी 10th की आ जाएगी। यहाँ पे जैसे आप ऐड पे करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है आपने ऐड न्यू क्वालिफ़िकेशन पे। तो ऐड पे जब क्लिक करेंगे वहाँ पे 10th सारा कुछ खुल जाएगा, वो आपने बारी-बारी से करना है। पहले आपने 10th की डिटेल डालनी है, फिर आपकी +2 की आ जाएगी, फिर ग्रेजुएशन की आ जाएगी, फिर पीजी अगर आपके पास है तो वो आ जाएगा। बाकी अदर कुछ आपने उसमें से किया है तो वो भी आ जाएगा। एडिशनल में भी आप इसी तरह से ऐड करेंगे। ये सब फिलअप करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट जैसे आ रहा है, यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा। आपने ये सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप पहुँच जाते हैं अगले स्टेप पे, जहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है अपनी जो आपकी फ़ोटो रहती है और सिग्नेचर रहती है। इसका आपने साइज़ जो है वो ध्यान में रखना है अच्छे से। जो आपका साइज़ रहेगा फ़ोटो का वो आपका 100 KB से कम होना चाहिए और आपका 10 KB से ऊपर होना चाहिए, और जो आपका सिग्नेचर का है वो आपका 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप ये अपलोड कर देते हैं, नीचे आपको यहाँ पे सेव की ऑप्शन आएगी। पहले सेव आपने कर देना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अगले पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो आपने यहाँ पे येस कर देना है। पहले ये ऑटोमेटिकली येस ही होता है, वैसे आपने यहाँ पे येस करना है तो आपके सामने इस तरह की डिटेल खुल जाती है, वो आपने यहाँ पे डालनी होती है जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रहता है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड किए हैं वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ अपलोड करना है तो वो आप अपलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी पूरी जो प्रोफाइल है वो हो जाती है, और आपको ऊपर देखेंगे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे लिख के आएगा 100% ऑफ योर प्रोफाइल हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो जब ये आ जाएगा तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। अगले दिन जब आप इसको ओपन करें, जैसे ही आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप कुछ इस तरह से अपनी प्रोफाइल को देख पाएंगे, जहाँ पे ऊपर आपको फ़ोटो वगैरह ईमेल आईडी आपकी नज़र आएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल अप डाउन करने पे आपको यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट की ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ पे ऑल एडवर्टीज़मेंट आपको शो होगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट इस टाइम हुई है। जैसे फ़िलहाल अभी पुलिस की हुई है तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पे अगर मेरे लिए शो नहीं हो रही है तो इसका एक कारण ये भी है कि मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि एज क्राइटेरिया के कारण मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। अगर आपकी यहाँ पे जो कांस्टेबल की जो पोस्ट निकली है वो अगर आपके शो हो रही है तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ की जो ऑप्शन है वो आएगी। आपने इस पे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। एक क्लिक पे अप्लाई नाउ करने के बाद आपको जो उसकी फ़ीस है वो पे करनी होगी और आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। यानी कि फ्यू स्टेप्स में ही आप उसके बाद आरएमई जैसी यानी कि रजिस्ट्रेशन जब आपकी हो जाती है उसके बाद फ्यू स्टेप में ही आप किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब कभी भी वैकेंसीज निकलती है वो यहाँ पे शो हो जाती है और उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जो यहाँ पे साथ ही आपको अप्लाइड जिस पे आपने अप्लाई किया है वो सभी पूरा डाटा आपको नज़र आता है। यहाँ पे रिकॉर्ड पूरा रहता है आपका। जैसे आपका जो रिज़ल्ट है वो भी शो होता है, एडमिट कार्ड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कितना स्कोर किया है सब कुछ बातें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इन फ्यूचर। तो इस तरह से आप इजीली जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं एसपी पुलिस का। बाकी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल और वीडियो भी हम जल्द ही आपके लिए लेके आएंगे जैसे जैसे जो प्रोसेस आगे चलेगा। फ़िलहाल आपकी तैयारी के लिए भी हम आपका जो भी इसके रिलेटेड वीडियो रहेगी वो भी हम आपके लिए ज़रूर डालते रहेंगे। तो आपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम आपके लिए हेल्पफुल वीडियो जो है वो लेके आएँ। तो फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।